साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। जय श्री राम। FRU चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आप लोगों के लिए उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं वो बहुत ही कारगर टोटका है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कहीं ना कहीं से कुछ परेशानियां चल रही हैं, कोई ना कोई तनाव उनके मन मस्तिष्क में कैद है, किन्हीं न किन्हीं परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, धन का भाव हो, संतान का पक्ष हो, किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में तनाव है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो हर प्रकार से जीवन का जो तनाव है उसको दूर करने के लिए जो टोटका है वो बहुत कारगर है। तो आप इसे जीवन में अपनाएं और सुखी जीवन पाएं। तो आपको इसके लिए जो करना है वो सबसे पहले तो आप जो दिवस चयन करें, यानी जो दिन तय करना है वो है मंगलवार। तो इसे आपको मंगलवार को करना। जो आपको सामग्री एकत्रित करनी है वो ध्यान से सुन लें। आपको लेना है एक मिट्टी का कलश, इतना बड़ा कलश हो यानी हाड़ी। आप एक मिट्टी का कलश ले लें और कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन ले लें, मिट्टी का कसूरा ले लीजिए, आप इसे रख लें। साथ ही साथ आपको 5 लाल रंग का फूल रखना है और इसके साथ ही साथ आपको गेहूँ लेना है। गेहूँ जो हो अत्यंत साफ़ सुथरा हो, आप उसे धुलने कंकड़ विहीन गेहूँ होना चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर आदि दिखे तो उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन हाड़ी में आप उस गेहूँ को भरिए और उसके ऊपर आप लाल जो 5 रंग का फूल लिए थे, 5 जो लाल रंग का फूल आपको लेना है, चाहे वो आप गुलाब का भी ले सकते हैं, आप कनेर का भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, लाल कोई भी फूल जो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाए वो आप ले लें। तो अब आप उस फूल को 5 जो फूल मैंने बताया उस फूल को आप उस गेहूं के ऊपर रखें और पात्र को जो ढक्कन मैंने कहा था कसूरा, उस ढक्कन से आप ढक करके पूर्व उत्तर कोना यानी ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोना होता है ऐसे कोने में आप उस हांडी को रख दीजिए। ध्यान रहे इस हांडी को कोई 1 सप्ताह तक न छुए, ऐसे जगह आपको रखना है। अगर आपको नीचे रखने में असुविधा हो, बाल बच्चे हों और आपको लगता है कि वो उस हांडी को छू सकते हैं तो आप किसी ऊपर कोई अगर अलमारी हो तो आप उस अलमारी आदि का चयन कर सकते हैं। ऊंचाई पर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि इसे किसी को भी छूना नहीं है। अब आप 1 सप्ताह तक बिल्कुल इसकी ओर ध्यान न दें, उसी जगह हूबहू हांडी को पड़ा रहने दें। अगला मंगलवार जब आए तो अगले मंगलवार को आप 12 बजे के करीब, चूँकि अगर आप लोग मुहूर्त देख सकते हैं तो अच्छे मुहूर्त में इसे करना चाहिए। अगर आप मुहूर्त नहीं देख सकते तो इतना ध्यान रखें कि 12 बजे के समीप अभिजीत मुहूर्त होता है जो अत्यंत शुभ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो आप 12 बजे मंगलवार के दिन आप क्या करिए, हांडी को उठाइए और जो हांडी का गेहूं है उसको ले जाके छत पर बिखेर दीजिए। जो 5 फूल उसमें पड़ा है उसको ला करके आप मंदिर में रख दीजिए। अगर आप ये जीवन में अपनाते हैं इस टोटके को तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन से जो तनाव है वो दूर हो जाएगा और जिस प्रकार की भी आप परेशानियों से जूझ रहे हैं कोई ना कोई हल भगवान की कृपा से निकलेगा। तो ये टोटका करते हुए विशेष जो सावधानियां आपको बरतनी है वो ये कि किसी प्रकार की टोका टाकी न होने पाए कि गेहूँ फैला रहे हैं, कोई टोक दे कि ये क्या इतना सारा गेहूँ छत पे क्यों फैला रही हो। तो इस प्रकार की स्थितियाँ न पनपें, विशेष सावधान रहना है और यानी मौन होकर के व्यवस्थित बहुत बच बचा के ये टोटका आपको अपनाना है। अब दूसरा टोटका, किसी मंगलवार को आप क्या करें कि गणपति भगवान को, श्री गणेश भगवान को आप लाल रंग का फूल, लाल रंग का फल, लाल रंग का मिष्ठान, लाल रंग का वस्त्र भेंट करें। आपके जीवन से तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप एक टोटका और अपना सकते हैं। तीसरा टोटका मैं आपको बता रही हूँ। आप किसी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन आप नारियल लीजिए और नारियल को अगर काम्या सिंदूर मिले तो सिंदूर से उसको कलर कर दीजिए। यदि काम्या सिंदूर न मिले तो आप जो सिंदूर आपको सहजता से मिल जाए वह सिंदूर आप जो है उस नारियल पे लपेट दीजिए, एक कपड़े से बांधिए और क्या करिए, हनुमान जी के चरणों में जो आसपास निकट मंदिर हो वहीं जाकर के हनुमान जी के चरणों में उस नारियल को अगर आप रखते हैं तो आपके जीवन के समस्त तनाव दूर होते हैं। जिस निमित्त आप रखना चाहते हैं जब चरणों में भेंट करें तो वो आपके मन मस्तिष्क में तैरता रहे कि मैं इस कारण से आपको यह नारियल भेंट कर रहा हूँ। तो आपके जीवन से वो तनाव दूर होगा और आपके जीवन में निश्चित खुशियाँ आएंगी। ऐसा विश्वास रख करके यह टोटका अपनाएं।
मंगलवार को लाल गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपके जीवन में जो तनाव है वो तनाव भी दूर होगा और साथ ही साथ जो इसका लाभ है, आप जब मंगलवार को लाल गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका मंगल ग्रह मजबूत बनता है। जब मंगल ग्रह मजबूत बनता है तो उससे एक लाभ और होगा, आपके जीवन से तनाव तो दूर होगा ही होगा। साथ ही अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है अथवा कोई भी भूमि विवाद चल रहा है तो आप ये जान लीजिए, अगर आप भूमि विवाद के चलते किसी तरह तनाव में हैं तो यह तनाव आपके जीवन से दूर होगा और शत्रु पक्ष या जो भी आपका विपरीत पक्ष है वह कमज़ोर पड़ेगा और आपको विजयश्री मिलेगा। तो आप ये नियम बना लें कि अगर भूमि से संबंधित कोई तनाव है तो आप मंगलवार को लाल गाय को रोटी खिलाएं। लेकिन ध्यान रहे कि आप मंगलवार को लाल गाय को रोटी अगर भूमि विवाद के चलते खिला रहे हैं तो अनवरत कम से कम 11 मंगलवार तो करना ही चाहिए। और अगर आप किसी विशेष तनाव में हैं और तनाव के चलते आप लाल गाय को रोटी खिला रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसको तो आप अनवरत करिए, आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा और किसी प्रकार का कोई तनाव आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो पूर्ण से ही आप विधान बना लें संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, तो इस प्रकार की स्थितियाँ पनपेगी ही नहीं। मैं इसके साथ ही आपको एक टोटका और बताती हूँ, जो देवी उपासक हैं वो इसे अपना सकते हैं या कोई भी व्यक्ति इसे अपना करके सुखी जीवन पा सकता है। तो जो आखिरी टोटका, ये अंतिम टोटका मैं जो आपको मंगलवार का बता रही हूँ वो ये है कि आप 5 मंगलवार लगातार, एक मंगलवार से शुरू करें तो किसी भी मंगलवार को गैप ना करें, 5 लगातार मंगलवार को आप क्या करें, किसी देवी मंदिर में जाकर के पताका भेंट करें। अगर आप किसी देवी मंदिर में पताका भेंट करते हैं, पताका ध्वज फहराते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन में भी यश पताका फहरेगा। जो आपको कहीं ना कहीं से धन का संकट अगर है या कोई संकट आपके जीवन में चल रहा है तो उस संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। ये विश्वास करते हुए इन टोटका को अपने जीवन में उतारें, प्रयास करें। अगर 5 कर सकें तो 5 बारी बारी से अपने जीवन में निश्चित अपनाएं और सुखी जीवन पाएं। अगर आप लोगों के लिए यह जानकारी उपयोगी रही हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारे हर आने वाली वीडियो की सूचना आप लोगों को मिलती रहे। तो बने रहे हमारे साथ। शुभम भूयात। ओम नमः शिवाय।